नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, ये हमारी टेस्ट सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो सिर्फ डेमो के लिए डाली गई थी। एंड जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट मंथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टडी करना है। ओके, उन पेपर को स्टडी करने का रीज़न ये है, आपने देखा होगा कि अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम सबसे पहले उस जगह को या उस जगह तक कौन सा रास्ता हमें लेकर जाता है, हमें वो देखना होता है। तो वो ही हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा मेन टारगेट है, जो क्या है आपके पास, टैट नॉन मेडिकल। तो कौन सा रास्ता जो है हमें वहाँ पे लेके जाएगा, क्या जो हम स्टडी कर रहे हैं क्या वो उसी के अकॉर्डिंग है, कि जो हमारी स्टडी है वो आउट ऑफ द वे जा रही है। ओके, तो उसी के ऊपर इन पेपर्स को स्टडी करने का मेन मोटिव यही है। एंड यहाँ से हम एक सिलेबस फॉर्म करेंगे। जैसे जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते चलेंगे, क्योंकि जैसे स्टडी तो हम पूरी जैसे +1 +2 की बुक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, जो चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स कहाँ से निकलते हैं? क्वेश्चन पेपर से। अगर हम 10 क्वेश्चन पेपर भी स्टडी करते हैं, तो मीन कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर, तो अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर हम स्टडी करेंगे तो ईजी वे में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के। ओके, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मिलेंगे आपको। ओके, ये फर्स्ट थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी अदर वीडियोस में आपको डायरेक्टली वीडियो में प्ले करूँगा। ओके, तो जब हम 30 क्वेश्चन निकालेंगे तो 30 क्वेश्चन में 20 टॉपिक्स बनते हैं आपके पास। ओके, तो 10 वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पास तकरीबन 200 टॉपिक्स बनेंगे। ओके, अब इन 200 में आपके पास 100 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हर बार रिपीट होते हैं। इट मीन आपके पास तकरीबन 50 टू 90 के बीच में टॉपिक होंगे। ओके, हम 50 टू 100 आप रख लीजिए। 50 टू 100 के बीच में जो है आपके पास टॉपिक निकलेंगे हर एक सब्जेक्ट में से। तो अगर आप 50 टॉपिक भी कवर करते हैं, इट मीन 50 वीडियो हर एक सब्जेक्ट की। 5 सब्जेक्ट हैं, 50 वीडियोस। इंडियन जीके आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, एचपी जीके हो गया, तो उनकी 50 वीडियो भी आपका जो एचपी जीके है वो तो तकरीबन 25 या 30 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। इंडियन जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर टाइम पूछे जाते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप कि अब आपको पूरा पता लग गया होगा कि इन पेपर्स में हम क्या करने वाले हैं। इन पेपर के माध्यम से हम एक सिलेबस फॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले, और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पेपर चाहिए होते हैं, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड जो ऐप है उसमें भी आपको वो मिल जाएगा, सॉरी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। ओके, सो जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी, मेन मोटिव क्या है, एंड हम यहाँ से एक वे निकाल रहे हैं कि हमें स्टडी किस तरह से करनी है। तो ये आपके पास जो पेपर है आज हमारा, वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020। हम प्रीवियस चलेंगे। ओके, पहले जून 2020, फिर नवंबर 19, इस तरह से बैक को प्रोसीड करेंगे। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक सी डिटेल जो भी होगी वो हम आपको बता देंगे। बाकी जब हम क्योंकि अगर मैं मैथ्स के ऊपर चलूँगा, एंड जैसे मैथ्स आ रहा है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, जब तक हम थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करके कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको केवल एक फार्मूला होगा। बट जब हम उस थ्योरी को करेंगे तो वहाँ से आपको ईजी वे में वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हमने वो पेपर्स में देखे थे और क्वेश्चन आए थे, और यहाँ पे हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ से हम जब थ्योरीज करेंगे तो आपको उस टाइम करवा देंगे साथ साथ में कि ये क्वेश्चन जो है इस टाइम एग्ज़ाम में आया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपको पता है, सबसे पहले साइकोलॉजी ही हमारे पास आती है। तो चलिए साइकोलॉजी से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था, वो था आपके पास, हु प्रोपोगेट टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी थी? तो वो आपके पास दी थी स्पीयरमैन ने। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ग्राफिया। तो आपको पता होगा डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी ग्राफ हम हाथ से बनाते हैं, और हाथ से हम क्या करते हैं? राइटिंग।
सो डिस्ग्राफिया रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास राइटिंग एबिलिटीज़ को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हु यूज द वर्ड IQ। जो आपके पास IQ वर्ड है उसको यूज़ किसने किया था? उसको सबसे पहले यूज़ किया था टर्मन ने। ओके, एंड अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जो IQ वर्ड है वो दिया किसने है, जो टर्म है वो किसने दी है, तो आपके पास ये टर्म दी है स्टर्नबर्ग ने। ओके, तो इन क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। यूज़ जो की है वो अल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मन ने की थी। ओके, एंड जो टर्म ये दी है वो आपके पास दी है स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो विलियम वुंट इसका राइट आंसर है। ओके, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम, मैक्सिमम विलियम जेम्स करते हैं, बट इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास विलियम वुंट। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास? तो जो आपके पास जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास टर्म, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन हम तब करेंगे जब हमारा रिजल्ट जो है वो फॉर्म होने वाला होता है, यानी रिजल्ट आने वाला होता है। मीनिंग या मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट, ये भी पहले वाली टर्म है। कंट्रोल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कंट्रोल्ड कंडीशन की बात इसीलिए है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहीं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कि वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड के अंडर आपके पास कौन सी एज आती है? 6 to 11 ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो वो आपके पास होता है असिमिलेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द कंडीशनल स्टिमुलस इन पेवलॉक कंडीशनिंग इज। तो जो पेवलॉक ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो उसका उद्दीपन या आप स्टिमुलस कह सकते हैं, तो जो मेन उसका था वो था वहाँ पे बेल। ओके, जब बेल बजती थी तब वो जो खाना है वो मिलता है। ओके, तो ये जो है वहाँ पे उसका स्टिमुलस था। नेक्स्ट हमारे पास मीनिंग ऑफ जेस्टर्स। जो आपके पास जेस्टर्स है उसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग आपके पास होता है एज अ होल। नेक्स्ट हमारे पास हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। तो किसने कहा था? ये आपके पास कहा था पियाजे ने। पियाजे का मानना था कि सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज आएगी। ओके, सबसे पहले लैंग्वेज आएगी तभी जो है हम सोच पाएंगे। बट जो वाइगोस्काई थे आपके पास या वाइगोस्काई, उनका मानना था कि लैंग्वेज एंड जो आपके पास लर्निंग है या आपकी थिंकिंग है ये सेपरेट हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, कोई भी पहले डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। तो जो इमोशंस हैं यानी स्वयं एक दूसरे की अनुभूति एवं भावों को देखने समझने वो उनमें विभेद करने की योग्यता, यानी आप जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे कि आप किसी को देख रहे हैं तो आप वहाँ से फील कर पाओगे कि वो खुश है, क्या वो दुखी है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी इमोशनली आप उसके साथ अटैच होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16 PF इज़ यूज फॉर मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो 16 PF जो है वो हमारे पास यूज़ होता है पर्सनैलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव थ्योरी इज़ रिलेटेड टू। जो ड्राइव थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो आपके पास रिलेटेड है मोटिवेशन से। नेक्स्ट है आपके पास थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और आपने अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखे हैं, पेपर देखे हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये आपके पास दिया है मरे एंड मार्गन ने। ओके, डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
सेज दैट जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है आपके पास वो आपको क्या देती है, तो वो आपको देती है इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड। ओके, कि जो आपके पास इंटेलिजेंस है वो सेवरल टाइप की है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, तो जो फियर है आपके पास वो एक इमोशन है। नेक्स्ट है हमारे पास हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी, तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है आपके पास वो अल्फ्रेड बंडूरा ने आपके पास दी है। अकॉर्डिंग टू मास्लो डेस डेस नीड टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट, तो आपको पता है जो मॉस्लो हैं उन्होंने सब साइकोलॉजिकल नीड को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। ओके, जिसमें आपके पास आपका रहना खाना पीना या जो आपका शेल्टर हो गया, सेक्स हो गया, इन सभी से रिलेटेड टर्म को उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट IQ, सो मेंटल एज इंटू क्रॉनिक अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉर्कन डाइक ने आपके पास जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज, जो आपके पास बालक है उनका जो अनुभूतिद उद्दीपन के समान अन्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति, तो इन्हें कहते हैं हम जनरलाइजेशन, एक कॉमन टर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कोग्निशन इज कॉल्ड, जो मेंटल स्ट्रक्चर है आपके पास जो कि गाइड करता है सोशल कोग्निशन को, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्कीमा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड, तो जो फर्स्टली यानी पहले प्राप्त होने वाली सूची की प्रबल भूमिका क्या कहलाती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले मिलती है, तो उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिविटी प्राइमरी इन्वॉल्व, जो क्रिएटिविटी है वो किस चीज़ में पार्ट लेती है, तो क्रिएटिविटी जो है ऑलवेज डाइवर्स थिंकिंग को यानी इनोवेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी है, तो सिगमंड फ्लूइड ने ये दी है आपके पास, या सिगमंड फ्राइड ने, जिसमें उन्होंने इड ईगो सुपर ईगो टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो साइकोलॉजी का कौन सा पोर्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मॉस्लो विच ह्यूमन नीड इज हाईएस्ट इन हायरार्की, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा गया है। मास्लो ने नीड फॉर सेल्फ एंड सेल्फ एक्वाइजेशन की बात कही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो कौन सा जो है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, ये क्वेश्चन 2-3 बार कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो जो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात नहीं है वो है आपके पास वर्किंग मेमोरी। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी है जो कि काफ़ी टाइम आपको याद नहीं रहती है, या जब आप वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो कौन सी मेमोरी जो है वो आपकी ज़्यादा वर्क नहीं करती है। ओके, तो वो है आपके पास वर्किंग मेमोरी। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाई हुम, तो जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो किसने दी है, वो आपके पास BF स्किनर ने दी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म के फादर किसे कहा जाता है, JB वॉटसन को। ओके, तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल पोर्शन कवर होता है। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन है, तो चलिए यहाँ से भी आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, कुछ क्वेश्चन डीप होते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। टू आइसोटोनिक सोल्यूशन विल हैव सेम, तो आइसोटोनिक आइसो वर्ड जो है वो सेम को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सुना होगा, जहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनकी मूवमेंट होती है, स्पेशली सॉल्वेंट मूव करता है आपके पास लो कंसंट्रेशन टू
हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो जो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं या टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उनमें जो है आपके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। तो आपको पता है मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर है, जो किसने दिया था आपके पास, मोजले ने दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर। ये क्वेश्चन गाइस यहाँ से ही आपके पास बन गया है। ओके, प्लस टू की बुक में से है, जो सेकंड चैप्टर है आपके पास सॉल्यूशन वहाँ से। ओके, तो जो आपके पास सी वाटर है डायरेक्ट ऑस्मोसिस से कभी नहीं होगा। ओके सर, क्योंकि उसमें साल्ट होते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। तो जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या होगा आपके पास, जैसे आपके पास टू चैम्बर्स हैं तो यहाँ पे आपके पास ट्रैवल होता है। जैसे यहाँ पे आपने साल्ट वाटर ले लिया, जब आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो हमें पता है कहाँ से कहाँ को आपके पास ट्रैवल होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है ये ट्रैवल अपोजिट चलता है। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कोई भी टर्म है आपके पास वो हमेशा हाई टू लो ही ट्रैवल करती है, बट ऑस्मोसिस में आपके पास अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, जिसमें जो है आपके पास ये प्रोसेस अपोजिट हो जाती है। ओके, जो ऑस्मोसिस है वो अपोजिट हो जाती है। पहले हमारे पास सॉल्वेंट मूव कर रहा था। ओके, अब जो आपके पास टर्म है जो प्योर वाटर होगा वो वहाँ से मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो गाइज यहाँ पे केवल अल्कली मेटल पूछा गया था। अगर क्या होता है कि अगर मेटल पूछते हैं तो स्पेशली हम सोडियम का नाम लेते हैं, बट अगर हम पीरियोडिक टेबल में डाउन चलें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है आपके पास सी एस होगा। ओके, डी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, फर्स्ट लॉ आपको रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी। ओके, एंड जो सेकंड लॉ है वो आपको रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विथ मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो ऑफ। तो जो क्लोरीन के आपके पास आइसोटोप हैं जिनका जो मास नंबर है वो 35 एंड 37 है, वो हमेशा 3:1 की रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके पास मरकरी है वो ही हमेशा अमलगम फॉर्म करता है। ओके, बाकी कोई भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। तो गैस जो आपके पास एग यानी अंडा होता है उसका जो बाहर की शेल है, ओके, तो वो आपके पास रिएक्ट करती है HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। और सॉल्यूशन में जो आउटर शेल है वो डिज़ोल्व हो जाती है एंड जो वाटर है उसका कलर जो है लाइम या मिल्क की जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटेनॉल इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटेनॉल में जो आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ब्यूट एन एंड ओन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो कीटोन ओन यहाँ पे भी लास्ट में जो आपके पास होता है वो ऑलवेज आपके पास फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ओन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अल लगा होता हो तो इट मीन आपके पास अल्कोहल था। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रोडेनिसाइड। ओके, तो जो रोडेंटिसाइड है आपके पास वो एक पेस्टिसाइड, एक कॉमन टर्म ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द इन्वेंटर ऑफ द एटॉमिक थ्योरी इज। तो जॉन डाल्टन जो है आपके पास एटॉमिक थ्योरी के इन्वेंटर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। तो कौन सा टर्म जो है आपके पास यूज़ होती है, तो रेडियो कार्बन, कार्बन को याद रखिए। कार्बन डेटिंग हम तभी यूज़ करते हैं जब हम एज ऑफ द फॉसिल को
निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एनी सॉल्यूशन इज 10⁴ मोलर। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन इट वुड बी, तो वो आपके पास होगी 10⁻⁻10। नेक्स्ट है हमारे पास द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाई, तो रेडियो एक्टिविटी जो आपके पास डिस्कवर की थी वो हेनरी बेक्यूरल ने की थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो वर्ड रिप्रेजेंट करता है सेम को, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखेंगे तो CO को आप रिप्रेजेंट करते हो तो इनमें जो है आपके पास कार्बन एंड जो सेकंड है आपके पास यहाँ पे भी कार्बन है। इन दोनों को ये कैंसिल हो जाएंगे या हम कहेंगे कि सेम इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऑक्सीजन में आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 7 8। ओके, इस तरह से हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर भी यही है। तो 6 इसमें आपके पास 8 होते हैं, बट नाइट्रोजन में 7 है बट -1 लगा हुआ, इट मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। इट मीन ये आपके पास इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो बी जो है आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो BF3 में कितना बॉन्ड एंगल होता है? तो अगर आप BF3 को ड्रॉ करोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस टाइप में आ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आप इजी वे में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 का होगा। नेक्स्ट हमारे पास आपको यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल बताना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप इसको इजी वे में बता पाओगे। ओके, या तो आप चेक कर सकते हैं कि किसमें कितने बॉन्ड हैं। तो जो CO2 है आपके पास वो लीनियर शेप में होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है? वो है आपके पास नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन इज अ, काफ़ी टाइम क्वेश्चन आता है सिलिक क्या है आपके पास, जैसे प्रोटीन है तो हीमोग्लोबिन क्या है आपके पास? हीमोग्लोबिन भी आपके पास एक प्रोटीन है, हीम प्रोटीन के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, हीम प्रोटीन प्रेजेंट होती है ये। नेक्स्ट हमारे पास टिपिकल एलिमेंट बिलोंगिंग टू, जो टिपिकल एलिमेंट हैं वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो आपके पास ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। तो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एस्टर्स फॉर्म होंगे। इट मीन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इन एक्वस रीगा सॉरी इन एक्वस रेजिया HNO3 एंड HCl आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप HCl याद रखिए, H1C2L3, यानी HCl 3 में प्रेजेंट होगा। सो 1:3। नेक्स्ट हमारे पास द मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम। तो 1 एवोगैड्रो नंबर मीन्स मोल कंसेप्ट, 1A इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ या 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है आपके पास। तो इसमें जो इसका पूरा वेट होता है वो होता है 7। तो यहाँ पे एटम का पूछा गया है, मॉलिक्यूल का होता तो यहाँ पे H2 भी आप कर सकते थे। ओके, सॉरी HE नोबल गैस है तो ये सिंगली फॉर्म में आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो 4 जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 ग्राम नहीं होगा क्योंकि जो 1 मोल है, जब हम थ्योरी स्टडी करेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे, 1 मोल रिप्रेजेंट ही आपके पास 6.02 इंटू 10⁻⁴ को रिप्रेजेंट करता है एंड उसमें आपके पास 4 ग्राम ही उसका वेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फोरस इज कैप्ट इन। तो फॉस्फोरस को हम रखते हैं कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो विटामिन A जो है आपके पास वो नेसेसरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर में हम यूज़ करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है आपके पास वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ओके यही राइट आंसर है, बाकियों में कंफ्यूज मत होना। बाइकार्बोनेट की वजह से, यानी बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से आपके पास जो है टेम्परेरी हार्डनेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको 3 एलिमेंट गिवन है, तो आपको पता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आपके पास डबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गए, तो आपके पास ये मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट जो है केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंड रिएक्शन को प्रोसीड करता है, सो नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोफ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो एसिड में आपके पास ये कलरलेस होती है, बेस में आपके पास ये पिंक इन कलर होगी। नेक्स्ट आप हमारे पास वाट आवर मीटर मेज़र, तो वाट आवर मीटर मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। नेक्स्ट है हमारे पास 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला आपके पास होती है 10⁴ गॉस। ओके, एंड 1 गॉस आपके पास होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, ये टर्म है आपके पास इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ, तो वो आपके पास शो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास वेव विच कैन नॉट बी ट्रैवल इन वैक्यूम, तो अगर आप देखोगे तो साउंड जो है आपके पास, यानी इंफ्रासोनिक रिप्रेजेंट करता है साउंड वेव को, तो ये आपके पास ट्रैवल नहीं करती है इन वैक्यूम में। बाकी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ये ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ वायर ऑफ 100 ओहम and length L is increases to twice and of its original length, the new resistance is। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वायर की जो वायर है जिसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 1000 ओहम दी है, एंड जो लेंथ है आपके पास वो L है, इज इंक्रीजेज टू ट्वाइस, यानी उस वो डबल हो गई, एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ से आप इजी वे में जो रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 ओम जो यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगा। गाइज जब हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल में तो आप खुद देख लोगे कि क्वेश्चन जो हैं इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस अकर कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल जो वर्ड है आपके पास वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन विल बी, तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। हमारे पास एक रिलेशन भी था काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 2m, तो यहाँ पे वैल्यू डाल लीजिए। आपके पास मोमेंटम की वैल्यू गिवन है 2 न्यूटन एंड 3 नीचे आ जाएगा, सो 2/3 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम एसोसिएट विद द बॉडी विल बी, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम दी गई है, तो मास इंटू वेलोसिटी डायरेक्ट कीजिए, आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये तो डायरेक्ट टर्म है आपके पास, केमिस्ट्री में भी अवेलेबल है, फिजिक्स में भी अवेलेबल है। फॉर डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इज, यानी Cp/Cv इज 1.40। नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्प्लेसमेंट y फॉर द मीन पोजिशन इज, तो बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द या विच ऑफ प्रिज्म इज यूज टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो जो आपके पास रॉक साल्ट है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज पावर डिस्प्लेटेड इन अ प्योर इंडक्टर, सो जीरो जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक,
तो आपको यहाँ पे मोस्ट इलास्टिक पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे जो आपके पास क्वार्ट्ज होता है वो मोस्ट इलास्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंट। जो मैंने आपको पीछे एक टर्म बताई थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को ये एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो लाइट एंड हैवी बॉडी आपको गिवन है। ओके, मोमेंटम उनका सेम है, यानी ये वैल्यू सेम हो गई। सो सिर्फ वो मास के साथ वेरी करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मास कम है। ओके, क्योंकि वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो जो पार्टिकल है उसका पाथ जो है हमेशा आपके पास सर्कुलर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास, 4 × 10⁻24। कैपेसिटर एक्ट एज एन इन्फानाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ आपको बताता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोक्स आर यूज्ड इन साइकिल व्हील। तो स्पोक्स क्यों यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है टू इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट आपके पास मास से रिलेटेड टर्म थी कि किसी बॉडी का मास जो अर्थ सरफेस के ऊपर m है, तो अगर हम उसे चांद के ऊपर लेके जाएंगे तो उसके मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको पता है मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे मेल मिलाप थे। तो जैसे आपको पता है जो स्फेरिकल शेप है, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनकी जो स्फेरिकल शेप है आपके पास वो किसकी वजह से होती है? वो आपके पास होती है सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, एंड जो आपके पास हर्ट अटैक है यानी प्रेशर पड़ रहा है कहीं पे, तो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है बर्नौलियस थ्योरम। एंड अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन देखा जो आपके पास क्वार्ट्ज था वो परफेक्ट इलास्टिक था। एंड जो आपके पास सैंड है यानी सैंड इज ड्रायर देन क्ले। जो क्ले है आपके पास वो इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, बट सैंड काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। ओके, तो ये इसके आपके पास यहाँ पे टर्म एक दूसरे के साथ मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू सॉलिड ए एंड बी फ्लोट इन वाटर। द सॉलिड ए फ्लोट विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड एंड बी फ्लोट 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ। सो उनकी जो आपके पास डेंसिटी आएगी वो आएगी 3:4 के रूप में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बोहर मैग्नेटोन। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, इज EH/2πm। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर। तो ये आपके पास कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अ मैन गो 10 मीटर टुवार्ड नॉर्थ देन 20 मीटर टुवार्ड ईस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पूछी गई थी, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड टर्म थी, तो A+B=A-B ऑलवेज आपके पास 90 के ही बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द नेचर ऑफ पाथ फॉलो बाई पार्टिकल। सो बोथ ए एंड बी यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये एवरेज का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ ए डिस्टेंस एज स्पीड v2 देन सो बी एवरेज आपके पास कितना होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द रीजन ऑफ शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर इज सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो गाइज ये फर्स्ट वीडियो थी, इसमें हमने 90 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपके साथ यहाँ पे जो मैथ्स हैं उसको ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, एक बेसिक सा आइडिया के लिए। ओके, बेसिक्स आइडिया आपको लग जाएगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे इसमें। एंड
इसके बाद जीके है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा इसीलिए हम इसको सेपरेट वीडियो में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो जो आज हमने आपके साथ किए ये पार्ट नंबर 2 था ओके वीडियो का। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।